जब ये हिंदू चोर हैं, आरएसएस के लोग चोर हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग चोर हैं, जो रोज जाते हैं डिप्टी सीएम मंदिर में जबकि नहीं जाना चाहिए जनता के भी मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं। अब वो राम मंदिर चोरी पे ना कंगना बोल रही, ना मोहन भागवत बोल रहे, ना योगी बोल रहे, ना मोदी बोल रहे, ना शाह बोल रहे। सब सारे सिस्टम को खा गई है भाजपा के लोग जो कहते हैं सपा गुंडों की सरकार है। अरे ये खुद गुंडे हैं, इनने पुलिस को गुंडा बना दिया। आज पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, ईडी गुंडागर्दी कर रही है। अमेरिका बैठाल के प्रधानमंत्री को कह रहा है यू आर ए किलर। आज देश में कोई 56 इंच की छाती नहीं रखता। भाजपा में आरएसएस में जिस देश का रुपया पतला होता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। नमस्कार, मैं अन्नू प्रसाद और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। अभी हम मौजूद हैं सपा कार्यालय के बाहर मौजूद है। अभी कुछ समय पहले ही अखिलेश यादव जी ने आदिवासी समाज से बैठक की है। उन्होंने क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या समस्याएं लेके आए थे आदिवासी समाज अखिलेश यादव के सामने, इस पर भी हम बात करेंगे। राम मंदिर पे जो चोरी हुई है उस पर भी तमाम बातें करेंगे। आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। मैं चौकीदार सेवा समिति का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, नितिन प्रताप सेंगर बिधुना से। जी, अगर बात करें अभी अखिलेश यादव जी ने अभी आदिवासियों से बैठक की है, क्या बातें लेके आए थे? आदिवासी समाज का घर मकान दुकान सब छीन लिए राष्ट्रपति महोदय बना के। आदिवासी एक महिला आदिवासी हैं जो आज देश की राष्ट्रपति हैं और उनके होते हुए देश के सारे जंगल उड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा दुखद बात क्या होगी? आज आदिवासी समाज जगह जगह पर भाग रहा है जहां उन्हें उम्मीद है। तो आज वो अखिलेश यादव जी के पास आए थे और अखिलेश यादव जी ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि चिंता मत करिए, आज नहीं तो कल सरकार जाएगी और जंगल फिर से हरे भरे होंगे। अच्छा, सरकार जाएगी जब भी जंगल हरे भरे होंगे, सरकार के रहते हुए नहीं हो सकता है? अरावली की घाटी तक तो काट देना पीट देना चाहते हैं, इनका बस नहीं चल रहा। मंदिर भी लूट रहे हैं, मस्जिद तोड़ते हैं, इधर मंदिर लूट लेते हैं। अमेरिका की दो डिमांडें, या तेल दो या सोना दो। आज वो हमारे देश से सोना लूट रहा है अमेरिका, और ये आरएसएस के लोग आज ये लुटवा रहे हैं, तभी तो अब आपस में लड़ रहे हैं। अब वो राम मंदिर चोरी पे ना कंगना बोल रही, ना मोहन भागवत बोल रहे, ना योगी बोल रहे, ना मोदी बोल रहे, ना शाह बोल रहे, सबने ताला लगा लिया है। और मुसलमान अगर कोई आ जाता बीच में, आया है एक नाम आया था मुसलमान का कि अशफाक खान इस मंदिर चोरी में थे, फिर देखते तुम कंगना तो डांस ही करने लग जाती। लेकिन आज जब ये हिंदू चोर हैं, आरएसएस के लोग चोर हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग चोर हैं, जो रोज जाते हैं डिप्टी सीएम मंदिर में जबकि नहीं जाना चाहिए जनता के भी मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं। अब घंटा हो गया चोरी, अब नहीं बता रहे जे डिप्टी सीएम पाठक जी की घंटा चोरी कौन कर ले गया। सीधे कह रहे कि आरएसएस चोरी कर रहा है, आप सीधे ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं? देश का सोना कहाँ गया? अमेरिका को कौन दे रहा है? आज हमारे देश का सोना अमेरिका लूट रहा है। अमेरिका बैठाल के प्रधानमंत्री को कह रहा है यू आर ए किलर। आज देश में कोई 56 इंच की छाती नहीं रखता। भाजपा में आरएसएस में ये संसद में बड़ी बड़ी छाती ठोकता है अमित शाह ऐसे करके, विपक्ष तुम्हारी मुंसल्फी नहीं चलेगी। अब क्या हो गया? आवाज़ नहीं निकल रही अमित शाह की। देश की जनता पे होम मिनिस्टर बनकर कोई भी अत्याचार कर सकता है, एक रिक्शे वाला भी, समझे, क्योंकि उसकी औकात है। दिस इज होम मिनिस्टर, ठीक है। अब लेकिन जब बाप सामने आ गया, कांग्रेस तो आंख में आंख डाल के बात करती थी। जब हमारे मनमोहन सिंह जी पीएम थे ना, तो सुरक्षा डाली थी एम्बेसी से 2 मिनट में अमेरिका के नेक कुकू पे। सबरी एम्बेसी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई थी आके सरकार के सामने। और आज बीजेपी ये साहब प्रधानमंत्री से ही कह रहे हैं तू तो कातिल है, और जो कठोर कातिल है, बोलता कुछ और पीछे से कत्ल कर देता है। आप स्टेटमेंट सुनिए, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ट्रंप ने बोला है मोदी जी किलर। अब किसी पर जवाब नहीं आ रहा, मुझे ही जवाब देना पड़ रहा है कि ट्रंप से बड़ा कोई अपराधी है? बलात्कारी बेटियों का बलात्कार करता है, एप्स्टीन फाइल का सबसे बड़ा अपराधी है। दुर्भाग्य अपने मोदी जी भी उसमें अपराधी हैं। दुर्भाग्य कि हमारे देश के उद्योगपतियों पर मुकदमा चल रहा है। आज देश का प्रधानमंत्री दलाली कर रहा है, भारत बेच रहा है अपने आप को बचाने के लिए, निजी स्वार्थ में, निजी लाभ के लिए। राहुल गांधी पे मुकदमे चल रहे हैं साहब कि निजी लाभ में जीजा को फायदा पहुंचा दिया। ये भारत का प्रधानमंत्री, भारत का गृहमंत्री किसे फायदा पहुंचा रहा है? आज गृहमंत्री का लड़का कैसे आज बीसीसीआई में घुसा हुआ है, इन पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा। एक देश एक कानून कहाँ है? देश नहीं चला पा रहे हैं, देश को डरा रहे हैं। कितने भरत तिवारी मारोगे, कितने भरत तिवारी मारोगे? इस देश में गोलियां खत्म हो जाएंगी, भरत तिवारी खड़े होना खत्म नहीं होंगे। इस बात को देश का प्रधानमंत्री याद रखे। ये तो माफी वीर हैं, माफ़ी मांग के सोचते काम चलेगा। अब की बार माफ़ी मांग के काम नहीं चलेगा, कांटे को गड्ढा खोद के उसमें जला के ऊपर से मिट्टी डालेंगे। अब ये देश का जो गद्दार संगठन है आरएसएस, ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, और कोचिंगों पे आरोप लगाते हो कि अवैध हैं। खुद तुम अवैध हो, पहले अवैध आरएसएस है, बाद में कोई कोचिंग अवैध है। सारे नौजवानों की शिक्षा पर किस तरीके से लखनऊ की कोचिंग सेंटर में साजिशकर्ताओं द्वारा आग लगा के, कभी खान सर को टारगेट करके कोचिंगों पे हमला किया जा रहा है। क्या ये आज देश का नौजवान नहीं समझ रहा? कॉकरोच दिल्ली में बैठ के देश के नौजवान को गुमराह कर रहा है, जैसा राघव चड्ढा करते रहे और आप बीजेपी में चले आए। जैसे हमारी ममता दीदी के साथ में सयोनी घोष करती नहीं
20 सांसद लेके चली आई, ऐसी वो कॉकरोच देश के नौजवान और यूट्यूबर्स को वहाँ गुमराह किए हुए है। यहाँ सारी कोचिंग सेंटर बंद हो गए। ये किसके बंद हो रहा है? केवल किसान के लिए, मजदूर के, हमारे और आप जैसे जो मीडियम क्लास लोग हैं उनके बच्चों की शिक्षा छीनी जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा में जनता खुश है या नहीं? अगर भाजपा जिस विकास की बात करती है, कहती है कि एजुकेशन अच्छा किया, 2 करोड़ नौकरियां की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, तो क्या लगता है भाजपा जितने वादे किए हैं क्या निभाए हैं या फिर वही अगर जुमलेबाजी की है? जुमलेबाजी, चोर, झूठे मक्कार हैं। अगर इनसे जनता खुश होती तो अखिलेश यादव जी की तरह, आदरणीय नेताजी की तरह, हमारे पंडित नेहरू जी की तरह, इंदिरा जी की तरह बीच में आते ना, जैसे राहुल गांधी आते हैं जनता के बीच में मीडिया से बात करते। ये चोर हैं। अरे टाइम नहीं मिलता होगा, विकास ज्यादा घंटा करना है। इनसे पहले तो कोई प्रधानमंत्री बना नहीं, कहाँ विकास कर दिए देश गड्ढे में। आज हमारे भारत की करेंसी की क्या वैल्यू है? आज क्या कहाँ डॉलर पहुंच गया? बात ही नहीं कर सकते। जब विपक्ष में था, गुजरात का सीएम था, तब कहता था जिस देश का रुपया पतला होता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। कोयला चोर बताता था, कोयला कहाँ गायब हो गया पता नहीं लगता, ईवीएम कहाँ गायब हो गई पता नहीं लगती। सबसे बड़ा चोर गद्दार तो भारत का प्रधानमंत्री है, कभी देश से सच ही नहीं बोलता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। सच बोलना पाप है तो 100 बार बोलेंगे देश का प्रधानमंत्री झूठा है, गद्दार है, कभी देश से सच नहीं बोलता। अगर इस पे हमें फांसी देता कोर्ट दे दे, अगर उसकी हिम्मत नहीं है। आपको लगता है कि आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपको फांसी दे देंगे? अरे दे दो, कौन डर रहा फांसी से? देश से बढ़ के है क्या हमारी अकेले की जिंदगी? 150 करोड़ देशवासियों के भविष्य का सवाल है। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे, आज नमक पे टैक्स, दही पे टैक्स, दूध पे टैक्स, कफन पे टैक्स लगा रहे हैं गद्दार। कफन पे टैक्स, वो कहाँ जा रहा है पैसा? फिर देश ऋणी क्यों हो रहा है? आज हमारी जमीनों की क्या हालत है? आज देश की किसान कितना बदहाल है? कोई आवाज़ सुनना है? कहीं किसान की बात हो रही है? किस तरह से किसानों को बेच आए अमेरिका और उनका प्रतिनिधिमंडल हमारे दिल्ली में आया हुआ है। किसान आज धरने पे बैठे हुए हैं। कौन सुनना है? कौन सा मीडिया उन्हें दिखा रहा है? क्योंकि जो गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। ना बता देना चाहता हूँ, जो कृषि प्रधान देश है, मर जाओगे अगर किसानों से पंगा लोगे तो। पहले भी बिल वापस करवाया था और अब की बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से खींच के लाएंगे। जो किसान ही है जो हिम्मत रखते हैं। और ना देखते रहो, आ जाओ मैदान में। है हिम्मत तो माफी बीरो, पता पड़ जाएगी। शुरुआत बिहार से हो चुकी है, उसमें क्या बात है? देश तैयार है। लोकतंत्र बचाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक देश जाएगा। ये देश हमारा है, भाजपा हमारी नहीं है। इस बात को समझे रहिए। संविधान हमारा है, मोदी हमारा नहीं है। इस बात को समझे रहे। अच्छा, एक बात बताइए, 2027 का चुनाव कैसे देखते हैं? 27 का चुनाव आने वाला है। चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव करा लिया जाए। एक सीट नहीं जीत पाएंगे जो 2 सीट से चले थे। और ईवीएम से करा लिया तो? ईवीएम तो इनका घर का भैया है, चोर है, फिर जला देंगे बेईमानी करके। पूरी गिनती नहीं कराते। ये तो सत्य। मशीनें भी आपका मोबाइल कंपनी चाहे बंद कर सकती है, तो अभी कंपनी चाहे उसे जिता भी सकती है। जब बंद कर सकती है तो सीधी बात है, मशीन विश्वसनीय नहीं है। और अच्छा, तो क्या लगता है कि अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो फिर तो भाजपा ही आएगी, फिर तो परिवर्तन होने बिल्कुल, वो तो आएगी, ये हम सब जानते हैं। सबको पता है कि ईवीएम से हम चुनाव नहीं जीत सकते। आज देश मजबूर है क्योंकि जनता जागरूक नहीं है। आज जनता सड़कों पे आ जाए तो खुद नरेंद्र मोदी को आज चुनाव बैलेट पेपर पे कराना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी का देश नहीं है, ये हम 150 करोड़ देशवासियों का भारत है। प्रधानमंत्री बनाया है, बाप नहीं है। समझ में आई? तो उन्हें ये बात समझनी चाहिए। आज वो सत्ता के अहंकार में बुद्धिनाश हो गया भाजपा RSS का, जिसके कारण आज देश संकट में और देश के किसान, नौजवान, मजदूर की जाने जा रही हैं। जो मजे ले रहे हैं, आज तुम ले रहे हो, कोई बात नहीं, कल हम भी लेंगे। समय जैसा नहीं रहता है, इस बात को याद रखे भाजपा और RSS। सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। निश्चित होगा। नहीं होगा तो ये देश की जनता अपने बच्चे नहीं मरवाएगी। तो परिवर्तन में फिर जनता किसे देखेगी? जनता अखिलेश यादव जी को देखेगी। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज। कौन कहता है गुंडा राज? ये कौन सा राज है? जो कोचिंगें चलाई जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, भरत तिवारी का एनकाउंटर करा जा रहा है। जो इन माफिया चोरों के खिलाफ बोले उसे मार दिया जाता है। किस राज में ऐसा हुआ? उस राज को गुंडागर्दी का राज कहते हैं। बताइए कब भाजपा के जो राज में हो रहा है, जो कांग्रेस के में हुआ या समाजवादी पार्टी के राज में हुआ? कब आपने मानव अधिकार आयोग में एप्लीकेशन लगाई, कब कार्रवाई नहीं हुई? आज मानव अधिकार आयोग क्या सुनना है? आज कोई सिस्टम चल रहा है, सारे सिस्टम को खा गई है भाजपा के लोग जो कहते हैं सपा गुंडों की सरकार है। अरे ये खुद गुंडे हैं, इनने पुलिस को गुंडा बना दिया। आज पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, ईडी गुंडागर्दी कर रही है, CBI गुंडागर्दी कर रही है। इसका प्रमाण है कि उद्योगपति देश छोड़कर भाग रहे हैं। बताए मोदी, बताए अमित शाह, बताए देश का मीडिया, कितने देश के उद्योगपति आज तक देश छोड़ के भाग चुके हैं। करोड़पतियों की बात कर रहा हूँ।
इससे हमारे देश पे फर्क नहीं पड़ता। ये क्यों भाग रहे हैं? हमारे देश से, देश में दुनिया से लोग रहने आते हैं। दुर्भाग्य है कि आज भारतीयों को अलग देशों में जाकर रहना पड़ रहा है, अपना देश छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि गुंडे, अली बाबा 40 चोरों की सरकार चल रही है। ठीक है, धन्यवाद आपका। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने इनसे बात की, इनका कहना है कि सत्ता परिवर्तन तो होने जा रहा है। सत्ता परिवर्तन में एक बार इस बार ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव की साइकिल रफ्तार पकड़ने वाली है, वहीं पे बाबा का बुलडोजर गिरने वाला है। ऐसे ही हम तमाम लोगों से बात करेंगे, चर्चाएं जारी रहेंगी, लेकिन आप जब तक के लिए देखते रहे द फ्रीडम वॉइस।